हेलो दोस्त, जैसा कि मैं पहले ही आपको बोल दिया था कि मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ मैं चीजें पढ़ा रहा हूं। जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये दूसरा पार्ट है, उसमें मैंने पहला पार्ट में पढ़ाया था 2 रूल। आज भी 2 रूल आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके सामने देखिए दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज जाके चैनल के अंदर जाएं और उसको देख लें। उसके बाद आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ये चीज। अगर आपको वीडियो जब समझ में आएगा तभी आप सब्सक्राइब करिएगा या लाइक करिएगा, लेकिन पहले पूरी वीडियो को आपको देखना है, समझ में आया तो कॉपी में नोट भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरा थर्ड वाला जो रूल है, और थर्ड वाला रूल क्या कह रहा है, हम पढ़ के आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और उन बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा जो पार्ट ऑफ स्पीच काफी डिटेल में पढ़े होंगे, उनको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको थर्ड रूल में मैंने ये आपको समझाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे आप सामने देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। आपने नाउन चैप्टर को पढ़ा होगा, उस नाउन चैप्टर के अंदर आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया गया होगा। आपको भी पता होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, या मतलब सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो देखो, नाउन हमारे जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, बट हम कह रहे हैं कि नाउन हमारे जो होते हैं 2 टाइप्स के हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के अंदर 3 तरह के नाउन आते हैं, जिसमें हमारा आता है पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा कॉमन नाउन और तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन, जो कि ये कलेक्टिव नाउन है। जब हम इसको काउंट कर ले रहे हैं तो कहने का मतलब है कि ये मे भी कुछ भी अपना फॉर्म बना सकता है, लेकिन रूल के अंदर क्या कह रहा है, रूल के अंदर ये कह रहा है ये कि अगर आप कलेक्टिव नाउन को यूज कर रहे हो सब्जेक्ट के स्थान पर, किस कोई एक सेंटेंस लिख रहे हो, वहां सब्जेक्ट के स्थान पर अगर यूज कर रहे हो तो वहां आपको सिंगुलर वर्ब लिखना है, क्योंकि आप उसको सब्जेक्ट के हिसाब से यूज कर रहे हो कोई कलेक्टिव नाउन, तो आप उसके बाद वर्ब तो लिखने जाओगे ना, तो 100% आपको क्या करना है, आपको सिंगुलर वर्ब लिखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, द हियर्ड ऑफ काउज, यानी कि जो देखो हियर्ड क्या है, हियर्ड एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी इस पे देखते हैं। जितने भी काउज हैं, जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे काउज हैं जो झुंड में हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग का काम कर रहे हैं इन द फील्ड, फील्ड के अंदर माने खेतों में चरने का काम कर रहे हैं घास को। समझ में आ गई बात। तो सभी काऊ जितने भी गाय हैं सभी एक ही काम कर रहे हैं, देख लो सब के सब मिलके एक काम कर रहे हैं। बट इसके अंदर एक डीप वाली चीज क्या है, बहुत एक डीपली नॉलेज वाली जो बात होती है उसके अंदर क्या है, जो कि मैंने यहाँ नोट करके मैंने लिखा है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आएगा तो भी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये अधूरा ज्ञान होता है, ये जो आप पहला देख रहे हो। देखो क्या रहा है कि नोट में मैंने कहा कि लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, मतभेद का मतलब उनका आपसी कोई पूरी तरह से, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये एक क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, उसके अंदर 11 प्लेयर खेलते हैं और 11 प्लेयर जैसे कोई बल्लेबाज आउट हो गया, सभी के सभी मिलके एक बार अपील करते हैं, कहते हैं आउट। लेकिन मान लो कि एक ने कहा आउट, एक ने कहा आउट और तीसरे ने कह रहा है नहीं आउट, वो आउट नहीं है। मतलब देखो तो यहाँ पे क्या आपको सारे प्लेयरों का क्या ओपिनियन मिल रहा है, कोई आउट कह रहा है, कोई नहीं आउट कह रहा है, कोई आउट ही नहीं है, तो सबका अपना अलग अलग ओपिनियन आ रहा है। तो उनके बीच में क्या हो गया, एक मतभेद वाली मामला क्रिएट हो गई। तो वहां पे क्या हो रहा है कि सब अपना अलग अलग अपना रिजल्ट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वही कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, अब प्लूरल जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। जो कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की अपनी बात यानी कि राय, अपनी ओपिनियन हो, तो उस समय प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इसके और इसको दोनों को मिक्स करके मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर देखिए कलेक्टिव नाउन यूज हो गया, ठीक है भाई, यूज हो गया, तो आपको मैंने कहा इसके अंदर कि हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा। देखो यहाँ पे देखो सिंगुलर नाउन आया, लेकिन ये एक नोट के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये एक सिंगुलर नाउन कब आएगा, जब वो सारे कलेक्टिव नाउन एक ही काम को बता रहे हैं। अगर अपील सारे प्लेयर मिलके सभी ने कह दी 11 प्लेयर कि भैया आउट है, तो सबकी अपनी एक बात है, तो वो सिंगुलर हो गया। उस आधार पर हम इज लगाने का काम करें। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो कि 10 गाय हैं और 10 के एक झुंड में है, तो भैया 10 गाय अगर एक झुंड में है और 10 के 10 मिलके चरने का काम कर रही है, तो सभी मिलके एक ही काम कर रही है ना, इसलिए वो सिंगुलर फॉर्म में आके, इसलिए हमने यहाँ वर्ब जो यूज किया सिंगुलर। लेकिन मान लो कि आप मूवी देखने जाते हो, सीट मिलती है, या कोई क्रिकेट स्टेडियम में जाते हो, वहां पे आप देखते हो कि सीट मिल जाती है बैठने के लिए, तो सभी जो ऑडियंस होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऑडियंस शब्द लिखा है, सारे ऑडियंस क्या होते हैं, सारे ऑडियंस अपने अपने सीट पर जाकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अब बताओ
कोई एक सीट पर क्या सभी ऑडियंस आके बैठ रहे हैं? नहीं, एक सीट पर नहीं बैठ रहे हैं। तो यही मैंने बात कहा कि आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वो कलेक्टिव जो नाउन है, आपका कलेक्टिव नाउन, वो सभी मिलकर अगर एक काम को बता रहे हैं, किसी भी एक काम को, तो समझना वहां सिंगुलर वर्ब लगाना है। लेकिन सभी कलेक्टिव नाउन, जो एक कलेक्टिव नाउन है उसके अंदर जितने भी सभी लोग हैं या जो भी हैं, समझ लो, तो वो अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, तो समझ लेना वहां पे कि क्या हो जाएंगे, वो प्लूरल वाला जैसा बिहेव करेगा। और वहां पे हम जो वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और साथ में हम अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं आगे सेंटेंस में, तो प्लूरल वाला ही प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा 100% सत्य होगा। दूसरा जो मेरा दूसरा नहीं, जो थर्ड है, थर्ड मैंने आपको समझा दिया। अब फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से लाइक शेयर कर दो सभी लोगों को। बस आगे मैंने चौथा कहा कि भैया देखो, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मान लो आपके साथ कोई प्लूरल संख्या आ गया, जैसे कि आपके एग्जाम, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने लिया प्लूरल संख्या क्या हो सकता है, 100, 1 नहीं, 2 3 4 5 6 7, ये सब हमारे क्या है, आपके प्लूरल संख्या हो गई। ठीक है, तो प्लूरल संख्या जैसे ही आएगी तो आपको यहाँ देखो प्लूरल वर्ब का यूज मैंने करवाया है। ठीक है, ये तो काफी इजी है, इसमें कोई समझने वाली बहुत ज्यादा वो बात नहीं है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होता है और डीपली नॉलेज क्या होता है, कंप्लीटली नॉलेज क्या होता है, जो कि इसके अंदर मैंने बता रखा है। तो देखिए नोट के अंदर, इसके भी अंदर देखो 2 नोट होता है, थोड़ा सा जगह भी कम है और लंबी वीडियो ना हो, इसके लिए मैंने एक नोट को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप प्लीज मतलब आप पेशेंस रखना, आपको उसमें मिलेगा। देखो इसके अंदर क्या लिखा मैंने, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, ध्यान से देखना है यहाँ पे, कार्डिनल एडजेक्टिव, यहाँ देखना कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। आपके सामने एग्जांपल में मैंने यहाँ लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 एडजेक्टिव आप पढ़ोगे। उस एडजेक्टिव के अंदर आपको ना बहुत सारे एडजेक्टिव मिलेंगे, जिसमें एक प्रकार का ये भी होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। इसके बाद अगर आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया, चलो भाई आपने कर लिया, अब कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगभग हमारे हिसाब के सब कार्डिनल एडजेक्टिव हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि इनके प्रयोग के बाद अगर आपने प्लूरल नाउन लिख रहा है, आपने लिख दिया, चलो भाई प्लूरल नाउन हमने लिख दिया, चलो कहीं लिख दिया 1 लिखने का मतलब 1 2 या 100 कुछ भी लिखने के बाद हमने लिख दिया प्लूरल नाउन। लेकिन वो नाउन से हमें क्या सेंस मिल रहा है, ये जो प्लूरल नाउन है इससे हमें ये सेंस मिल रहा है कि सर्टेन अमाउंट का मतलब हो सकता है रुपीज की बात हो, पैसा कैश की बात हो। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित अमाउंट हो, जैसे 10 रुपया तो 10 ही रुपया, 10.5 तो मैंने कहा ना 10.5 इतना रुपये जैसे मतलब कहा नहीं। वो सर्टेन अमाउंट क्या है, 10 या 2 या 3 या 10 100 या ये हो सकता है, डेसिमल में नहीं, अंडर रूट में नहीं। सर्टेन वेट, यहां देख लो ध्यान से, सर्टेन वेट यहां देखो, मतलब अगर 50 केजी का है बंदा तो 50 केजी बोल रहा है, हमें थोड़ी कह रहे हैं कि 50 किलो 500 ग्राम, ये तो बात अलग हो गई ना। तो यहाँ सर्टेन है कि भैया 50 केजी का है। सर्टेन पीरियड, सर्टेन पीरियड का मतलब हो गया जैसे 2 घंटा या 3 घंटा या प्योर 4 घंटे, मैंने थोड़ी कहा 3.5 घंटा या 4.5 घंटा, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। आगे सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब आपको भी पता है दूरी होता है कि सर्टेन मतलब मैंने चला 2 किलोमीटर, मैंने थोड़ी कहा कि 2.2 किलोमीटर मैंने चला है, यानी 2.5 किलोमीटर मैंने चला, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। तो सर्टेन का मतलब आपको पता नहीं चला, निश्चित, निश्चित ही होगा। सर्टेन हाइट, अगर इनका बोध हो तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। थोड़ा समझना, मैंने यहीं पे कहा कि अगर प्लूरल आपने कोई संख्या लिख दिया, मतलब आपने ये तो लिख दिया ना एक, इसके बगल में आपने एक नाउन लिखा प्लूरल वाला, तो 100% आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगाना है, आपने लगा दिया। इसके अंदर नोट के अंदर मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपने कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव यूज किया, अब कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है आपके सामने मैंने लिख रखा है, और इनके कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर आपने कोई भी प्लूरल नाउन यूज किया तो आपको उस प्लूरल नाउन के बारे में समझना है कि क्या वो हमारा सर्टेन अमाउंट है, क्या वो सर्टेन वेट है, क्या वो सर्टेन पीरियड है, क्या वो सर्टेन डिस्टेंस है, कि क्या वो सर्टेन हाइट है, मतलब है क्या, ये जो प्लूरल नाउन आया वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि तब आपको प्लूरल नहीं यूज करना है, आपको मतलब जो आप प्लूरल वर्ब यूज यहां कर रहे थे, यहां पे देखिए वो आपको नहीं यूज करना है, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, जो कि इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको समझा रखा है। देखिए यहाँ पे 100 ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, इसको हम CAB के नाम से भी डिनोट करते हैं। और आगे देखो रुपीज मैंने लिखा, ये एक प्रकार का नाउन है,
तो कहने के इसका यहाँ पे ये मतलब है कि जो रुपीज है वो 100 रुपीज एक सर्टेन अमाउंट को बता रहा है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे एक और मैंने एग्जांपल इधर देखिए लिख रखा है कि जो 10 किलोमीटर है, देखो ये किलोमीटर जो यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया था, किलोमीटर जो मैंने लिखा है ये ध्यान से आप देखिएगा, ये जो किलोमीटर्स है ये हमारा प्लूरल है, जो हमारा नाउन है वो प्लूरल में है, और ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है 10, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, और दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। तो ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि कोई बंदा होगा जो 10 किलोमीटर कवर किया होगा डिस्टेंस, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो कवर किया होगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है भाई साहब कि जो हमारा एक डिस्टेंस है वो सर्टेन है अमाउंट में, मतलब सर्टेन है, एकदम फिक्स है, निश्चित है, इतना है उतना ही कवर करेगा, जो कि आगे ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, पैदल हो ना 10 किलोमीटर रिकवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।